नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को देख रखा है तो हमने आपको ट्रांसलेशन बनाने के जो पहला स्टेप था उसको हमने बता दिया था। हमने आपको बता दिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके बारे में हमने बता दिया था और यहां तक कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी समझा दिया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव रिपीट कर देता हूं और फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और मैं इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह समझाऊंगा कि पूरे YouTube पर शायद किसी ने ना समझाया होगा। बस आप लोग पूरे ईमानदारी से खुद पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव समझा देता हूं। ठीक है, हमने आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया था। जब भी आपके सामने कोई वाक्य आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इन वाक्यों के अंत में ता है शब्द आया है। ठीक है, वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, इन लोगों के अंत में ते है शब्द आए हैं। ठीक है, वह नदी में कभी नहीं तैरती, इसके अंत में ती है शब्द आया है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में हो, ठीक है, जैसे राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसके लिए हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अगर वाक्य निगेटिव हो तो वहां पर निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का हमको प्रयोग करना होता है और ही सी इट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट में, ठीक है, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वर्ब के साथ कभी भी यस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला वाक्य राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ठीक है, तो राहुल हमारा सिंगुलर है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा राहुल, तो हमने यहां पर लिखा राहुल। ठीक है, अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा जाता है। ठीक है, तो हमने सिंपल यहां पर लिखा गो। ठीक है, अब देखिए चूंकि दिया हुआ यस या फिर ई यस हमको लगाने हैं, अगर सिंगुलर हो तो हमको लगाने होंगे। ठीक है, चूंकि राहुल हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर ई यस लगाया हुआ है और प्रीपोजिशन हमने टू का प्रयोग किया हुआ। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट हमने स्कूल लिख दिया, अब अदर वर्ड हमने डेली लिख दिया। ठीक है, तो राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है तो राहुल गो टू स्कूल डेली, सिंपली हमने इस प्रकार आपको समझा दिया था। ठीक है, अब देखो वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने आपको बताया था जहां पर निगेटिव आ जाए वहां पर डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करना है और डज नॉट का प्रयोग कहां पर करना है कि जहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा सिंगुलर हो, एक वचन करता हो। ठीक है, और डू नॉट का प्रयोग हमको वहां पर करना है जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो। ठीक है, तो वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं, वे यानी कि बहुत से लोग हैं जो नाटक में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि हमारा यह प्लूरल है, तो यहां पर हमें इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट दे। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर के अनुसार लिखा डू नॉट, प्रीपोजिशन हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए वर्ब, प्रीपोजिशन हमने टू लिखा, अब वर्ब हमारा भाग लेना, तो भाग लेना का हमारा होता है टू टेक पार्ट। ठीक है, या फिर पार्टिसिपेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा टू टेक पार्ट। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा क्या है, नाटक में, तो हमने लिखा इन ड्रामा। ठीक है, तो वे नाटक में भाग नहीं लेते हैं तो दे डू नॉट टू टेक, ठीक है, पार्ट इन ड्रामा, इस प्रकार हमने बना दिया था। अब देखो वह नदी में कभी नहीं तैरती है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पहचानो, तो सब्जेक्ट हमारा है सी, क्योंकि हमारा ती शब्द आया है, वह एक लड़की है तो हमने लिखा सब्जेक्ट सी। अब देखो नदी में कभी नहीं तैरती है, अब चूंकि कभी नहीं अंग्रेजी आया है तो अगर केवल इस प्रकार होता वह नदी में नहीं तैरती है तो यहां पर डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर कभी नहीं आया है। अब कभी नहीं की अंग्रेजी होता नेवर। ठीक है, और जब वाक्य में नेवर शब्द लग जाता है तो वहां पर डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहां पर हम नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सी नेवर। अब हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा तैरना, तैरती है, तो हमने सिंपली लिख दिया स्विम और हमने यस ई एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि सी हमारा एक वचन करता है, तो हमने लिखा स्विम्स। ठीक है, अब देखो कहां, तो नदी में, तो हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा इन द रिवर। ठीक है, तो सिंपली हमने यहां तक आपको समझा दिया था, वह नदी में कभी नहीं तैरती है। ठीक है, तो सी नेवर स्विम इन द रिवर, इतना हमने समझा दिया आपको था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने समझा दिया था। अब समझो इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़कर सुनाता हूं फिर आपको समझाता हूं। जैसे क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो, क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो। अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो भी मैं आपको सिखा सकता हूं। देखो पहला हमारा वाक्य ये है जो क्या शब्द से शुरू हुआ है। ठीक है, क्या शब्द से शुरू हुआ है जिसका आप लोग जवाब हाँ या फिर ना में दे सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारा जो दूसरा वाक्य है वह लिखा हुआ है
तुम अपना काम, ठीक है, पूरा क्यों नहीं करते हो, तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हो। इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ बीच में आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक वे प्रश्नवाचक शब्द जो क्या शब्द से शुरू हो, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, वो भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, ठीक है, यानी कि क्यों हमारा बीच में आया हो। तो देखो, पहले वाक्य के ट्रांसलेशन के लिए, पहले वाक्य के रूप में अगर इसको ट्रांसलेशन करना, तो इसके लिए हमारा पहला स्ट्रक्चर है। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है बाबू, तो पहला स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो आप डू का प्रयोग कहां करोगे, डज का प्रयोग कहां करोगे, तो डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ होगा, आई यू दे के साथ होगा, ठीक है। और डज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ होगा, यानी कि ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है। अब देखो, क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो, ठीक है, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है और क्या से शुरू हुआ, तो इसका हम इस वाक्य से, इस हम स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो तुम हमारा यानी कि यू हमारा बहुवचन है, तो यहां पर हम लिखेंगे डू, तो हमने सिंपली यहां पर लिखा डू। अब देखो, डू हमने लिख दिया। अब इसके अनुसार सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम, तो यहां पर लिखोगे आप यू, तो आपने लिखा यू, ठीक है। अब देखो, हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा सोते हो, सोना हमारा वर्ब है, तो यहां पर आप लिखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर लिखोगे स्लीप, SLEEP, स्लीप, ठीक है। आपने ना लिख दिया। अब देखो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है 9 बजे, ठीक है, रात्रि को 9 बजे, 9 बजे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखोगे आप क्या लिखोगे, एट 9 o'clock, ठीक है, एट 9 o'clock, CLOCK क्लॉक। अब हमारा अदर वर्ड है रात्रि में, तो इन द नाइट, इन द नाइट यहां पर आपने सिंपली लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा और अंत में लगा दो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्या तुम रात्रि में 9 बजे सोते हो, तो डू यू स्लीप एट 9 o'clock इन द नाइट, इस प्रकार हमारा वाक्य बनेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू हो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज पहले हमको लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इस तरह के कई वाक्य को आप लोग ट्रांसलेट कर पाओ, ठीक है। अब देखो, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, चूंकि यह इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर वाक्य निगेटिव हो तो वहां पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है, इतना तो हमने बता दिया था। लेकिन यहां पर हमको अगर निगेटिव आया हुआ है तो यहां पर हमको सब्जेक्ट के बाद हमको यहां पर नॉट लगाना पड़ेगा, यहां पर नॉट, फिर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हमारा क्या होती है, वाई, तो सिंपली आपने लिखा यहां पर वाई, आपने लिखा वाई, ठीक है। अब देखो, यहां पर आप डू या डज का प्रयोग करोगे, लेकिन तुम हमारा बहुवचन, तो यहां पर आप लिखोगे डू, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, स्ट्रक्चर मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि आप लोग इस तरह के न जाने कितने वाक्य कर लो, तो यहां पर आप लिखोगे यू, ठीक है। अब यहां पर आपने यू लिखा। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो पूरा करना। देखो, पूरा करना हमारा वर्ब है, तुम अपना काम क्यों नहीं पूरा करते हो, तो पूरा करना का हमारा होगा कंप्लीट, तो सिंपल यहां पर लिखोगे कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा है अपना काम, तो तुम यानी कि यू के साथ पॉजिटिव केस में हमारा योर लगता है, तुम्हारा की अंग्रेजी, ठीक है, तुम अपना काम की अंग्रेजी यहां पर योर लगेगा यू के अनुसार, तो यहां पर लिखोगे योर वर्क, ठीक है, योर वर्क, WORK वर्क लिखोगे और अंत में लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, तो व्हाई डू यू कंप्लीट, ठीक है, योर वर्क हो जाएगा। आप देखो, चूंकि निगेटिव आया था तो यहां पर आप लिखोगे नॉट, यहां बीच में आप नॉट लगा दोगे, ठीक है। तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो, तो व्हाई डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, इस प्रकार हमारा ट्रांसलेशन बनता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोग शुरू से लेकर, ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो और इस वीडियो को देखोगे तो आपको ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तुम प्रतिदिन कितना पानी पीते हो, अब देख लो इसको, जब कहीं पर, ठीक है, जैसे कि हमारा नाउन दिया हो पानी, अब उसकी मात्रा भी एक साथ दी हो, ठीक है, कि कितना पानी, ठीक है, या फिर उनकी विशेषता हो, जब किसी नाउन के साथ उसकी मात्रा या उसकी विशेषता एक साथ दी हो तो इन दोनों की अंग्रेजी हम एक साथ बनाते हैं। जैसे लिखा है कितना पानी, कितना पानी, या किसकी पुस्तक, या कौन सी बुक, कौन सी कक्षा, ठीक है, या फिर आ सकता है कितने पैसे, कितने रुपए, तो इन दोनों की अंग्रेजी हम एक साथ लिखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान लो कि जब हमारा नाउन हो और उसकी मात्रा भी दी हो, उसकी विशेषता भी बताती हो, तो उसकी अंग्रेजी हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो कितना पानी, तो यहां पर आप लिखोगे हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच, यहां पर आप लोग मच लिखोगे, हाउ मच मतलब होता है कितना,
ठीक है। अब पानी तो यहाँ पर लिखोगे वाटर, WATER वाटर। अगर यहीं पर आप लोग लिखा होता कि आप कितने रोटी खाते हो तो यहाँ पर आप लोग मेनी लगाते हो। अब हाउ मच हाउ मेनी में क्या अंतर है? हाउ मच वहां पर लगाते हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे आप लोग पानी की गिनती कर सकते हो कि कितना पानी पीते हो, कितने बूंद, पानी की गिनती नहीं किया जा सकता है, तो वहां पर आप लोग हो हाउ मच। लेकिन अगर इस प्रकार होता कि तुम कितने रोटी खाते हो तो रोटी की गिनती की जा सकती है, यहाँ पर लिख, तब वहां पर होता हाउ मेनी। ठीक है, तो कितना पानी आपने लिखा हाउ मच वाटर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया हाउ मच वाटर। अब डू या में से कोई हमको ये लिखना है। अब तुम बहुवचन है तो यहां पर लिखोगे डू, यहां पर डू लिख दियो। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है यू यानी कि तुम, तो यहां पर लिखोगे यू। ठीक है, आपने सिंपली यहां पर यू लिख दिया। अब देखो हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा पीती हो। ठीक है, तो पीता का अंग्रेजी हमारा तो ड्रिंक, तो यहां पर लिखोगे ड्रिंक। ठीक है, DRINK, ड्रिंक आपने लिख दिया। ठीक है, अब क्या पीते हो, ऑब्जेक्ट हमारा है पानी। ठीक है, तो पानी की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया था। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा होगा डेली, तो यहां पर आप लोग लिख दो डेली, DAILY डेली। सिंपली आप लोग यहां पर लिख दो, अंत में लगा दो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, देखो तुम प्रतिदिन कितना पानी पीती हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तो इस प्रकार हमारा बनेगा। ठीक है, मैं कहता हूं इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन इसको सीख लो, क्योंकि आज नहीं कल तो तुमको सीखना पड़ेगा। अब देखो एक वाक्य मैं होमवर्क देता हूं, इसको आप लोग यहीं पर ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में इसको करके दिखाओ। अब देखो कितने विद्यार्थी नाटक में भाग लेते हैं, यहां पर देखो कितने विद्यार्थी यहां पर आया हुआ है। अब कितने विद्यार्थी यानी कि हमारा विद्यार्थी तो नाउन तो हमारा बता रहा है, लेकिन उसकी मात्रा, उसकी संख्या भी है, तो इन दोनों की अंग्रेजी एक साथ लगेगा, तो इसका लिखोगे हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इस प्रकार बन जाएगा। अब नाटक का होता है ड्रामा, भाग लेना का होता है टू पार्ट होता है, या फिर टू पार्टिसिपेट लिख सकते हो। अब लेते हो जो कि अंत में ता है, तीस शब्द आया, तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो इसका आप लोग उत्तर कमेंट सेक्शन में दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पहले की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम लेना चाहते हो तो ट्रांसलेशन की हमने 3-4 वीडियो बना रखी है ट्रिक के माध्यम से, आप 10 में 10 नंबर स्कोर कर लो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चेक हमारा सब्सक्राइब कर लो, और अगला वीडियो मैं आपको कल इसी टाइम पर अपलोड कर दूंगा, कल आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला वीडियो हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो नहीं पा पाओगे। ठीक है, थैंक यू।